हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग गेट का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो कहीं ना कहीं उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो आने वाला गेट 2026 को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और बड़े मजे से उसका तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा रैंक लाना चाहते हैं गेट के एग्जाम में। ठीक है। और रियल एनालिसिस उस एग्जाम में बड़ा इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है रोल। तो आज यही क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। ये 2025 इसी बार गेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस वीडियो की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन से सीखेंगे कि इस टाइप का बेसिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसको आप टोपोलॉजी का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, सब स्पेस टोपोलॉजी का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, और सबसे अच्छा एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हो जो कि बड़ा मैथमेटिकल वे है टू अंडरस्टैंड स्मॉल कॉन्सेप्ट, राइट है। तो चलो पहले तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। वहां पे जाने के पहले गेट का, चूंकि गेट का बात हो रहा है, तो गेट का हम लोग का क्रैश कोर्स 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ एनरोल नहीं किए हैं, पहले तो जिन लोगों ने किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो लोग अभी भी डायलेमा में, ज्यादा डायलेमा में न रहे, अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस और भी चीजें, थ्योरेटिकल पार्ट, सब कुछ ऐसा होगा ताकि आपका रैंक अच्छा है। ठीक है। तो बस जो लोग हैं अभी भी जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com पे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है, देख लीजिए। बोला है कि कंसिडर द मैट्रिक स्पेसेस x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, with metric defined by d1 of xy equal to mod of xy and d2 of xy equal to mod of x minus y, where xy belongs to close interval 0 1 respectively, then which of the following is true। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मैट्रिक d1 जो कि यूजुअल मैट्रिक है आपका, ओके, और d2 ये फॉर ऑल एक्स वाई आर से आ रहा है। ठीक है। आर में जो इक्लिडियन मैट्रिक जिसको आप बोलते हो, और d2 जो नया मैट्रिक डिफाइन किया गया है वो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये भी इक्लिडियन मैट्रिक है। बट यहाँ पे जो मैट्रिक स्पेस है आपका, जो सेट है, वो क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है। तो क्लोज इंटरवल 0 1 में और आर में सेम मैट्रिक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 1 आर का सबसेट है, तो इसको बोला जाता है उसी मैट्रिक को आपने मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है क्लोज इंटरवल 0 1 में। ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा सही होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दिस सेट इज ओपन इन एक्स बट नॉट इन वाई। अच्छा, वाई क्या है आपका? वाई इज दिस मैट्रिक स्पेस। ओके, वेल, सो वाई इज दिस क्लोज इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू डी टू। अच्छा जी। और एक्स आपका है ये आर with respect to d1, मतलब x is nothing but r with usual metric, y is nothing but closed interval 0 1 with the usual metric induced from r। बट तो ये सेट x में ओपन है या y में है? यही सेट y में ओपन है, नहीं है? अच्छा, ये ओपन क्लोज यही पूछा है। तो बेसिकली ये सेट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये सेट कहाँ पर ओपन है, x में ओपन है या y में ओपन है या कहाँ पर ओपन है। इसके बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है। ओके। तो गुड, कैसे अप्रोच किया जाए सब क्वेश्चंस को। ठीक है। क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है। गुड, लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो शुभ काम में देर क्यों। तो सॉल्यूशन जैसा आई ऑलवेज स्टार्ट, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और इससे भी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पहले अंडरस्टैंड करें, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से क्या होता है ना, क्वेश्चन ही नहीं समझते और आंसर बनाने के पीछे लग जाते हैं। भाई ऐसा नहीं है, पहले क्वेश्चन समझ ले क्या है, क्या पूछा है, आपको क्या आता है, कनेक्ट कर दो उन दोनों को, फिर आंसर दे दो। किसने आंसर के लिए मना किया? बिना क्वेश्चन समझे आंसर पे लग जाते हैं। सबसे बड़ा 90% लोगों के साथ यही होता है। तो मुझे लगता है आप वो 90% में नहीं है, 10% में। सो तो जस्ट रिकॉल, एक बार क्विकली रिकॉल कर लो सम बेसिक फैक्ट्स। क्या क्या चीजें हैं हमारे पास मालूम, या ओपन सेट का क्या डेफिनेशन होता है। ओपन सेट किसी भी मैट्रिक स्पेस में अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो कोई भी सेट हो, वहां कोई मैट्रिक है, वहां का कोई सबसेट को ओपन कब बोलेंगे? तो अगर कोई सबसेट है किसी मैट्रिक स्पेस का, पी कोई पॉइंट है उसका, राइट है, तो पी को हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। ठीक है। वी कॉल इट दिस एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। अगर एक बॉल अबाउट पी कंटिन्यू हो जाएगी अंदर,
फॉर सम आर पॉजिटिव। अगर ऐसा हो जाए तो पी को इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, और अगर ई का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो उसको ओपन बोलेंगे। फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी इज एन इंटीरियर पॉइंट, तो हम लोग ई को बोलेंगे ओपन। ये हमारा डेफिनेशन हो गया ओपन का। ठीक है। अब अब यहाँ पर एक चीज है। क्या चीज है कि वाई अगर सबसेट है किसी मैट्रिक्स एक्स, हमारा ये मैट्रिक्स स्पेस है, वाई अगर सबसेट है, यहाँ पे मैट्रिक डी है, तो वही मैट्रिक अगर हम डी में रिस्ट्रिक्ट करें तो ये भी मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी ओपन सेट क्लोज सेट हम लोग कुछ उसी टाइप से चर्चा कर सकते हैं, जिसको तो यहाँ पे जो ये भी मैट्रिक स्पेस होगा, तो यहाँ जो ओपन सेट्स, यहाँ पे जो आपके ओपन सेट्स आएंगे या क्लोज सेट जो आप डिफाइन करोगे, ठीक है, और यहाँ पे जो ओपन सेट और क्लोज सेट्स आएंगे, इन दोनों के बीच के रिलेशन जो होता है उसको सबस्पेस टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। या रिलेटिव टोपोलॉजी भी बोला जाता है दूसरी भाषा में। ओके। दीज आर जस्ट नेम्स, राइट है। रिलेटिव मतलब कुछ उसी से आ रहा है। सब स्पेस जैसे सबसेट होता है वैसे ही सब स्पेस हो गया। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आराम से रिलैक्स होके। तो यहाँ का ओपन सबसेट कैसा दिखेगा, यहाँ का ओपन सेट उसका इंटरसेक्शन वाई के साथ ओपन सेट, एज सिंपल है दैट। यहाँ का क्लोज सेट कैसा दिखेगा, यहाँ का क्लोज सेट इंटरसेक्शन विथ वाई। ठीक है, तो ये अपना फैक्ट हो गया। अब इसी बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो बदमाश सा यहाँ क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। तो चलो 0 1 हमको बात किया जा रहा है आर में। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास आर है, यहाँ पे दो तीन चीजें दी गई हैं, उसी पे हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर कौन सा हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेट है वो ये है, यही सेट है भाई साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। इसका ओपननेस दो जगह पर पूछा जा रहा है, एक आर में पूछा जा रहा है, एक क्लोज इंटरवल 0 1 में पूछा जा रहा है। क्लोज इंटरवल 0 1 में वही मैट्रिक है जो स्टैंडर्ड मैट्रिक है हमारे पास आर का, उसी का नाम, इसी को मैट्रिक को यहाँ पर नाम दे दिया गया है D2, इसी का नाम यहाँ पर दे दिया गया है D1। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक, यूक्लिडियन मैट्रिक जो। ठीक है। तो ये सेट अगर आप बात करोगे, इसको थोड़ा प्लॉट कर लो, है ना, कभी कभी चीजों को प्लॉट करने से 50% क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पॉइंट, ये सेटअप उठाओ। ये क्या आर में ओपन है? नहीं है ओपन, राइट है। ये पॉइंट ई का मेंबर है, राइट है। दिस पॉइंट इज ए मेंबर ऑफ ई, बट दिस इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई इन आर, राइट है। क्योंकि इसके अबाउट में हम कोई भी नेबरहुड लेंगे, एनी नेबरहुड माइनस आर से आर, उसके अंदर ये जो बदमाश है, ये बदमाश, ये नहीं कंटेंट करेगा। फॉर ऑल आर पॉजिटिव, कोई भी आर पॉजिटिव लोगे तो जीरो का अबाउट में अगर हम नेबरहुड लें तो वो इस टाइप का आएगा। एनी नेबरहुड ऑफ अराउंड जीरो स्मॉल इनफ इज लुक लाइक दिस, एंड दिस इज नॉट कंटेन इन दिस सेट। So this set is not open because 0 is a member of a this, and 0 is not an interior point. Is that clear? समझ गए सब? क्लियर हुआ? So 0 is not an interior point. So this imply E is not an open subset of R, जिसको आप X बोल रहे हो यहाँ पे। सो ये एक्स का ओपन सबसेट नहीं है, राइट है। ओपन सबसेट का मतलब इसका जो भी मेंबर है इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। हाँ भाई, मेंबर है, जीरो इसका मेंबर है, बट जीरो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि जीरो का बाउंड में कोई भी नेबरहुड लेंगे आर में, वो इंटायरली इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। हमें चाहिए कि नेबरहुड उसके अंदर कंटेंट हो जाए, दैट्स नॉट देयर। ठीक है। तो पहला काम तो हो गया कि ये एक्स का ओपन सबसेट नहीं है। व्हाट अबाउट वाई? वाई हमारा ये सेट है, और जीरो से लेकर 1/4 तक ये बातचीत हो रही है। अब ये यहाँ से यहाँ, ये ओपन है कि नहीं? ये सेट हमने देखा था आर में ओपन नहीं, यहाँ पर ओपन है। देखो जीरो के इधर, ये 0 1 पहचानता ही नहीं है क्या है नहीं है। इधर का पोर्शन को इस सेट से कोई लेना देने का ही नहीं है बाबा, नो टेंशन। लेफ्ट साइड जो नेगेटिव वैल्यूज है, इस सेट का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तुम क्या हो इधर, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है इसको, कुछ रहो भैया। हाँ, जीरो का जहां तक बात है, जीरो तुम्हारा इंटीरियर पॉइंट है, यस है। जीरो का अराउंड हम कोई भी नेबरहुड लेंगे, आई हैव टू फाइंड अ नेबरहुड हियर इन दिस सेट, दिस इज माय डोमेन, दिस इज माय मैट्रिक स्पेस। इस सेट में अगर हम जीरो का नेबरहुड लेंगे, आई हैव टू फाइंड स्मॉल एनफ नेबरहुड अबाउट जीरो विच कंटेन इन दिस सेट, एंड दैट आंसर इज ट्रू, राइट। जीरो का अगर हम नेबरहुड ले लें, एकदम, आप ले लो 1 8 नेबरहुड हियर इन वाई, इट लुक लाइक 0 to 1/8,
एंड दिस इज इंटायरली कंटेन्ड इन 0 से 1/4, राइट है। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आया। सो अगर हम 1/8 नेबरहुड लें दिस का इन वाई, तो ये ऐसा क्यों दिखेगा। यही नेबरहुड अगर हम एक्स में लें, तो ये -1/8 से 1/8, ये कैसे दिखेगा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, सोचना। ठीक है। वाई, देखो वाई मैथमेटिक्स से हटा दोगे ना दोस्त, हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री मत बनाओ मैथमेटिक्स को, पूछो अपने आप से, थोड़ा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो, राइट, इट्स गुड हैबिट। ठीक है, कि क्यों हुआ ये, सर ने ऐसा क्यों बताया, क्या हुआ, तो थोड़ा सा पढ़ोगे इसके पीछे का रीजनिंग, तो मजा आ जाएगा। ये भी चीज देखोगे तो बी, ये जीरो के अबाउट में 1/n रेडियस का बॉल लोगे इन वाई, तो ये आएगा। ठीक है, इन वाई और इन एक्स दिस। ठीक है, सो दिस इज देयर। सो हेंस जीरो इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, बाकी सब पॉइंट आप बोलोगे जीरो में क्यों इंटरेस्ट है सर, बाकी सब पॉइंट इंटीरियर, यहाँ कोई पॉइंट लोगे इस छोटा सा नेबरहुड, ओपन नेबरहुड, वो तो आर में ही मिल रहा है, तो यहाँ पे आके सो दिस सेट इज ओपन इन वाई, नॉट इन एक्स। हमने क्या देखा कि ये जो मेरा बदमाश सा सेट है, ये दिस इज ओपन इन वाई, वाई इज हेयर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक्स, बट नॉट ओपन इन एक्स, जो कि हमारा आ रहा है यूजुअल मैट्रिक में। सेम सेट डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे हम लोग कहाँ पे टिक मारेंगे मेरे भाई, राइट। सो दिस इज ओपन इन एक्स बट नॉट इन वाई, गलत। दिस ओपन इन वाई बट नॉट इन एक्स, यस। ओपन इन बोथ इन एक्स, नो। ओपन नीदर इन एक्स नॉर इन वाई, गलत। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन, और देखने में थोड़ा डेंजरस लग रहा था, बट कितना इजी कॉन्सेप्ट है। इसी टाइप के इजी कॉन्सेप्ट्स को लेके हम लोग क्रैश कोर्स में ला रहे हैं। तो क्रैश कोर्स के पीछे का लॉजिक, या शॉर्ट टर्म के कोर्स का पीछे का लॉजिक यही है, इस टाइप के जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और इसमें जहां तक थ्योरी होगा, जहां पे जो भी चीजें बोलो ना, एट द एंड रैंक लाना, अगर ही मकसद है कि रैंक अच्छे से आए, तो फिर ये है कि आपको कितना आता है नहीं आता है वो बात की मैटर है। आप सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते, ये आपको अपने आप से पूछना है। ठीक है, वो है, भूख है, ललक है, तो फिर बहुत मजे करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी फिर दो लोग हैं सीरियस, वो मेल कर देंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। अच्छा, बाय द वे, ज्वाइन का भी एक ऑप्शन आ चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आएंगे आपको रिलेटेड, कुछ हम और भी वीडियोस डालते रहेंगे जो केवल वही मेंबरशिप के लिए रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका रिक्वेस्ट था कि सर कुछ लोग जो नहीं जुड़ पाते हैं उनके लिए कुछ सुविधा है या नहीं है, तो यस वी आर वर्किंग ऑन इट। तो ये कुछ ऑप्शन हुआ है, हमारी टीम ने क्रिएट किया है, तो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उस पे वीडियोस आते रहेंगे। वो पर्क्स होगा उन लोगों के लिए जो वो उसका मेंबरशिप लेंगे, तो उनको कुछ बेनिफिट होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं आप। और बाकी ये क्रैश कोर्स हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, जुड़िए इसमें, मजा कीजिए, और मैथ में चलते हैं मजे से आगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।